आराधना हो आराधना, खुदावंद यीशु की आराधना। आराधना हो आराधना, खुदावंद यीशु की आराधना। मुक्तिदाता की आराधना, शांतिदाता की आराधना। आराधना हो आराधना, खुदावंद यीशु की आराधना। हालेलुया। हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो, यीशु की आराधना हो। यीशु की आराधना। आइए प्रिय माता पिताएं, भाई और बहनों, बच्चों, इस वक्त इस सुबह के समय हम अपने को परम प्रसाद के सामने समर्पण करें। हमारे ये समर्पण यीशु को प्रिय लगे, अच्छा लगे और हमें भी कलीसिया के अधिकारियों से जोड़े। जैसे कर्नेलियुस को पेतरुस से जोड़ दिया, ऐसे बहुत सारे लोगों को हमसे जोड़ दीजिए, ताकि हम भी ईश्वर का वचन समझकर समझा सके, हम भी यीशु का दर्शन पाकर दूसरों के दर्शन का अर्थ समझा सके। ऐसे वचन की घोषणा करने वाले, आत्मा की प्रेरणा से जीने वाले हम सब बन जाए। कलीसिया से जुड़े रहकर, संस्कारों से जुड़े रहकर, हम विश्वास में मजबूत होकर और प्रार्थना में मजबूत होकर, भलाई करने में उत्सुक होकर हम आगे बढ़े। हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की आराधना हो। हालेलुया। प्रिय भाई और बहनों, फादर आज के दिन आप सबको याद करते हैं। कई लोग प्रार्थना की अर्जी किए, आप सबको हम याद करते हैं। बहुत सारे लोग रोगी है, बीमार है, प्रार्थना की अर्जी किए। और कई निसंतान दंपति लोग प्रार्थना मांगे हैं नौकरी पाने के लिए, और भी कुछ लोग एक विशेष प्रार्थना मांगे हैं, हम यीशु को जाने, पूर्ण रूप से जाने। ये भी एक बहुत बड़ी प्रार्थना है, यीशु को पूर्ण रूप से जानने की इच्छा। अगर जानने की इच्छा है तो हम उत्साही बनना, उसके लिए परिश्रम करना। यीशु को जानने के लिए, उसके लिए हम परिश्रम करना, वचन पढ़ना और कलीसिया से जुड़े रहना, और संत पापा और संत लोग हमें जो सिखा रहे वो सब का ग्रहण करना, उसके बारे में गहराई से हम पढ़ाई करना, स्टडी करना। ऐसे हम भलाई में और ज्ञान प्राप्त करने में उत्साही बन जाएंगे। हालेलुया। यीशु की स्तुति हो। आज का वचन हम लोग सुने, कल परसों और बीते 3 दिन से हम लोग वचन सुनते आ रहे थे। परिचर्या अध्याय 10। आज ये वचन हम लोग अपने मन में रख के, ईश्वर ने जिसे शुद्ध घोषित किया तुम उसे अशुद्ध मत कहो। ईश्वर ने जिसे शुद्ध घोषित किया तुम उसे अशुद्ध मत कहो। ये ईश्वर का दर्शन है। ईश्वर का दर्शन अभी पेतरुस को मिल रहा है। अभी जब हम लोग कर्नेलियुस के बारे में सुना, तो कर्नेलियुस प्रार्थना में लगा रहता था, और उनकी प्रार्थना बिच्छादान ऊपर चढ़े थे, और आगे वे जब प्रार्थना करे थे, वो दर्शन में उनको साफ साफ सारी बातें बता दिया। दर्शन के बाद कर्नेलियुस ने क्या किया, अपने धर्म पारायण करने वाले सैनिक को बुलाया और एक साथी को बुलाया। ये दोनों को जैसे दर्शन में उनको ऑर्डर मिला था, आदेश मिला था, ऐसे वे ये दोनों को पेतरुस के पास भेजे। अभी ये दोनों पेतरुस के पास जा रहे, तो इस वक्त पेतरुस क्या कर रहे थे। पेतरुस वचन संख्या 9 से फादर आपको सुनाना चाहते। दूसरे दिन जब वे यात्रा करते करते नगर के निकट आ रहे थे, तो पेतरुस दोपहर के लगभग छत पर प्रार्थना करने लगा। तो ईश्वर किसको जोड़ता है, किसके किसके बीच में ये रिश्ता लेके आता है। आत्मा, पवित्र आत्मा प्रार्थना करने वाले 2 लोगों को जोड़ता है। वो कोई भी
धर्म का होने दे, जाति का होने दे, लेकिन यीशु में विश्वास करने वाले हैं, यीशु में विश्वास करके सत्य की खोज करने वाले, सत्य की आराधना करने वाले और सत्य की स्वीकार करने वाले हैं, तो ईश्वर पवित्र आत्मा उनको दर्शन देकर उन्हें जोड़ देंगे। अभी कर्नेलियुस के दो सेवक लोग पेतुस के पास जा रहे थे। इस वक्त पेतुस वहां प्रार्थना कर रहे थे और प्रार्थना करते समय पेतुस को एक दर्शन मिलता है। ये दर्शन में पेतुस के सामने बड़ा सा ऐसे बर्तन और चादर दिखाई दे रहे। वो दर्शन में पेतुस को दिखाई दे रहे कि उसमें सब प्रकार के चौपाए, पृथ्वी पर रेंगने वाले जीव जंतु और आकाश के पक्षी है। उसी एक वाणी ये कहते हुए सुनाई पड़ी, पेतुस उठो, मारो और खाओ। किंतु पेतुस ने कहा, प्रभु कभी नहीं, मैंने कभी कोई अपवित्र अथवा अशुद्ध वस्तु नहीं खाए। जब ईश्वर ने एक दर्शन दिया कि सब प्रकार के पानी या जीव जंतु वो चादर में और बर्तन में है, वो दर्शन में उनको दिखाई दे रहे और एक वाणी सुनाई दिया, पेतुस उठो और इसको मारो, खाओ। तब पेतुस ने बोला, मैं अभी तक ऐसे का अशुद्ध प्राणी को, जानवर को मैं नहीं खाया हूं, खा के मैं अपने को अशुद्ध नहीं किया हूं, फिर ये कैसे हो सकता है? तो यहूदी लोगों का एक विचार यही था, उस जमाने में उनका एक सोच ऐसा था और उनका एक नियम ऐसा था, कोई जानवर अशुद्ध है तो उनको छूना, उनका रक्त बहाना उनके लिए अशुद्ध की बात है। इसलिए वे उनके पास नहीं जाते, उनको अपने घर में नहीं पालते, अपने गांव में उनको आने नहीं देते। हालेलुया, यीशु की स्तुति हो, यीशु की आराधना हो। अभी पेतुस के पास ये दर्शन मिला। पेतुस ने कहा, मैं ऐसे कभी खाकर अपने को अशुद्ध नहीं किया हूं, करना भी मैं नहीं चाहता हूं। अभी इस वक्त ईश्वर की वाणी फिर से पेतुस को सुनाई दे रहे। वो वचन है अध्याय 10 वचन 15। फिर वही वाणी दूसरी बार उसे सुनाई पड़ी, ईश्वर ने जिसे शुद्ध घोषित किया तुम उसे अशुद्ध मत कहो। ईश्वर ने जिसे शुद्ध घोषित किया तुम उसे अशुद्ध मत कहो। यीशु मसीह के रक्त के द्वारा और यीशु के बलिदान द्वारा हम सब खरीदा और शुद्ध किए गए हैं। तो यीशु के द्वारा हम सब स्वर्ग राज्य के लिए शुद्ध हो गया है। यीशु हम पूरे मानव जाति के लिए अपने प्यार के द्वारा हम सबको शुद्ध किया है। यीशु हमें प्यार करता है और ये प्यार के कारण उन्होंने अपने आप को कुर्बान किया, बलि चढ़ाया। ये बलि के रक्त द्वारा यीशु में विश्वास करने वाले हम सभी लोग खरीदा और शुद्ध किया गया है। हालेलुया। तो जिसे ईश्वर ने शुद्ध किया है हम मनुष्य कैसे अशुद्ध कर सकते? इसलिए ईश्वर तार है, जिसे ईश्वर ने शुद्ध किया है उसे तुम अशुद्ध मत कहो। ये नहीं कहना कि हम से विश्वासी और ईसाई शुद्ध है ना। यीशु में विश्वास करने वाले और ईश्वर ने बनाए सब कुछ शुद्ध है, पवित्र है। लेकिन अपने स्वार्थता के कारण और अपने कर्म के कारण कुछ लोग गलती में या पाप में गिरकर अशुद्ध होते हैं। यीशु का रक्त हम सबको पवित्र किया है। यीशु का रक्त हमें शुद्ध करने के लिए, पवित्र करने के लिए दिया है। तो यीशु में विश्वास करने वाले एक व्यक्ति यीशु के पवित्र रक्त के द्वारा खरीदा गया है और शुद्ध किया गया है। हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की आराधना हो, यीशु की महिमा हो। हालेलुया। तो विश्वास करने वाले, यीशु में विश्वास करने वाले हर एक व्यक्ति शुद्ध है,
पवित्र है उसको हम अशुद्ध ना कहे, उसको हम अशुद्ध ना माने, बल्कि शुद्ध पवित्र। आइए हम ये वचन का अधिकार आशीष अपने जीवन में मांगे, अपने सोच में, अपने विचार में, अपनी बुद्धि में, दिमाग में। शायद हमारी बुद्धि, दिमाग में, सोच में, प्रार्थना में हम किसी को अशुद्ध मान के रखा है। इस वक्त निकाले, इस वक्त निकाले। हम यीशु के लिए, हम यीशु के द्वारा सब लोग पवित्र किया गया है, शुद्ध किया गया है। यीशु में हम सब एक है। हम अपने लिए, अपने परिवार के लिए ईश्वर का आशीर्वाद प्राप्त करें। धन्यवाद हो तुझे यीशु, धन्यवाद हो तुझे, धन्यवाद हो तुझे ओ यीशु, धन्यवाद हो तुझे, धन्यवाद हो तुझे यीशु, धन्यवाद हो तुझे। जिसे ईश्वर ने शुद्ध किया, पवित्र बनाया, उसे अशुद्ध नहीं कहना। हमारे मुंह से कभी ये ना निकले कि तुम अशुद्ध हो ना। यीशु हम सबको अपने रक्त द्वारा खरीद लिया है। हम सब शुद्ध है, पवित्र है। सबको जय यीशु। हैव ए ब्लेस्ड डे।